हुई हर एक तस्वीर लगातार सबसे पहले रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। एक और अपडेट सामने, जहां जो बिकरू गांव विकास दुबे का गांव, वहां आरएफ की टीम पहुंची है। बिकरू गांव का ही रहने वाला था विकास दुबे और वहां पहुंची है अब आरएफ की टीम। इससे पहले भी कई टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं। एसटीएफ की टीम भी वहां पहुंची, पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। पंचायत घर से कल ही वो रिपोर्ट सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई थी, जब पंचायत घर से बम बरामद हुए थे। और उसके अलावा अब लगातार वहां पर टीम्स पहुंच रही हैं। बेकरू गांव में हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार बने में। गौरव, आरएफ की टीम पहुंची वहां पर, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल, देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की जो एक टुकड़ी है बाकायदा यहाँ पर पहुंची है और मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे डिप्लॉयमेंट यहाँ पर जो है वो रैपिड एक्शन फोर्स का है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है जो हम लोगों से लगातार गांव में बातचीत कर रहे हैं, विकास दुबे के मरने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में रुकते नहीं थे। खास करके जो घर के पुरुष थे वो अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन अब क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को दोबारा से कायम करना है, लोगों के बीच में भरोसा पैदा करना है कि लोग जो हैं सुरक्षित हैं और कानून उनके साथ है, ऐसे में अब रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी आपको यहां तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और वो ढहा हुआ किला विकास दुबे के आतंक का जो केंद्र हुआ करता था, यहां पर विकास दुबे न सिर्फ रहता था, उसके गुर्गे न सिर्फ रहते थे, बल्कि यहां पर कई आपराधिक मामले भी जो हैं उनका भी निपटारा जो है उनको भी अंजाम यहां पर दिया जाता था। यही वजह थी कि गांव वाले इस घर के सामने से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन आज ये ढहा हुआ किला दिखा रहा है कि ना विकास दुबे है ना उसके आतंक के लिए कोई जगह है, क्योंकि सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ अब गांव में लोग जो हैं भरोसा करें, लोग वापस से सामान्य जिंदगी जिए और लोग अब उस डर के माहौल से बाहर निकले, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत कम पढ़ने निकलते थे, लोग नौकरियां करने नहीं जाते थे यार, यहाँ से छोड़कर शहरों में चले गए थे कि कहीं कभी उसके अपराध के शिकंजे में वो ना आ जाएं। लेकिन अब रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही होगी। और जब ये टुकड़ी इस पूरे गांव में मार्च करेगी और घूमेगी और जब गांव के लोग, छोटे बच्चे, महिलाएं इनको देखेंगे तो जाहिर तौर पर उनके मन में एक भरोसा कायम होगा कि अब विकास दुबे नाम की कोई चीज नहीं है और अगर कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। और यह बेहद महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, अभी कल पूरे गांव में अनाउंसमेंट कराया गया कि जो पुलिस वालों के हथियार गायब हैं वो खोजे जाएं। उसके लिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है, वो अभी तक नहीं मिले हैं, तो उनको खोजना। और ऐसे लोग जो घरों से घर छोड़कर भाग गए थे, जो विकास दुबे के फरार होने के बाद वो लोग वापस आए, ये सारी चीजों के लिए अगर आप देखें तो सामने वहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो सीओ रैंक के अधिकारी है वो भी लगातार बातचीत करके गांव वालों का भरोसा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की जमीनें कब्जा कर ली थी, राशन टाइम से नहीं देता था विकास दुबे, वो तक उसने हाल कर रखे थे। तो ये सब चीजें वापस से दोबारा आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका रुख करेंगे। इसी बीच एक और विकास दुबे से जुड़ी अपडेट हम दर्शकों तक साझा कर लें, क्योंकि विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। विकास दुबे को लगी थी 4 गोलियां और चारों गोली शरीर के आर पार हो गई। 2 गोली उसके सीने में लगी, 1 कमर में लगी, ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो ये 4 गोली कल लगी थी, ये अपडेट हमने साझा किया था। लेकिन विकास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो विस्तृत पूरी डिटेल है वो अभी आप तक हम पहुंचा रहे हैं और ये डॉक्टर्स ने बताया है, चारों गोली शरीर के आर पार हो गई विकास दुबे गैंगस्टर के। एक और अहम खबर, जहां कानपुर मुठभेड़ के 12 बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पुलिस छापेमारी भी कर रही है। 21 नामजद बदमाशों में से अब तक 6 लोग ढेर हो चुके हैं। 12 की तलाश जारी है और बाकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लगातार अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। बिकरू गांव में जो मुठभेड़ हुई जिसमें कि 8 पुलिस वालों की जान गई, उसके बाद लगातार एक्शन लिया जा रहा है। विकास दुबे के साथियों को ढूंढा जा रहा है, जिन्होंने पुलिस पर आक्रमण करने की कोशिश की, उनका एनकाउंटर भी हुआ, कुछ को गिरफ्तार भी किया गया और अब 12 लोग ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश लगातार की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और इसी बीच विकास दुबे मामले में जुड़ी एक और बड़ी खबर, क्योंकि ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस से मांगा है ब्यौरा। जी हां, विकास दुबे के संपत्ति का ब्यौरा मांगा है ईडी ने यूपी पुलिस से। चल और अचल संपत्ति की पूरी डिटेल्स, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जानकारी साझा करने की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा है, जहां ईडी ने यूपी पुलिस से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। विकास दुबे से जितनी भी जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज हैं उनकी जानकारी मांगी है, क्योंकि ईडी के रडार पर विकास की काली कमाई है। विकास की संपत्ति की जांच करेगी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट।
तो वहीं विकास दुबे करीबी जय वाजपेयी पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। विकास और जय के आर्थिक कनेक्शन की जांच की जा रही है और इसके अलावा 11 करीबियों के शस्त्र लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। स्पेशल टास्क फोर्स उस मामले की जांच कर रही है। जांच के लिए एसटीएफ की टीम उज्जैन भी पहुंची और जय वाजपेयी, जिसका शख्स का नाम बार बार आ रहा है सामने, जो कि विकास दुबे का बेहद करीबी था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि विकास दुबे अपने अवैध कामों से जो भी पैसा इकट्ठा करता था, जो भी पैसा कमाता था, वो जय वाजपेयी के द्वारा ही, जय वाजपेयी उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता था। उसी को लेकर के उसकी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। तो वहीं जय वाजपेयी की भी अब तफ्तीश की जा रही है। जय वाजपेयी के भी हर एक कनेक्शन की जांच की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जय वाजपेयी की कई बड़े अफसरों, नेताओं के साथ फोटोज भी सामने आ चुकी हैं। तो विकास दुबे मारा गया, लेकिन विकास के गुर्गों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक कुछ नाम पहुंचा रहे हैं। नाम विष्णुपाल और रिवॉल्वर और डबल बैरल बंदूक है इनके पास। देखिए, नाम जो चल रहे हैं, जहान यादव, क्या लाइसेंस की जांच होगी, इनसे जुड़ी हुई चल संपत्ति की भी जांच होगी। दयाशंकर, आलोक, डबल बैरल, ये जो अवैध हथियार हैं, जितना पूरा नेक्सस है, उनके पास कितने हथियार हैं, क्या कुछ है और कहां से ये रैकेट अपना चलाते थे, किस तरह से इनका ये लोग मिलकर काम करते थे, हर एक डिटेल की जांच हो रही है। सब कुछ खंगाला जा रहा है और ईडी ने तो चल अचल संपत्ति की पूरी डिटेल्स यूपी पुलिस से मांगी ली है। तो विकास दुबे के खात्मे के बाद अब पुलिस अपने हथियारों की तलाश कर रही है, जो कि गैंगस्टर्स के गांव में लूट लिए गए थे। और 1 मिनट की इस पर स्पेशल रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालें। विकास दुबे का एनकाउंटर करने के बाद यूपी पुलिस का हौसला बुलंद है। विकास को ठिकाने लगाने के बाद पुलिस ने उसके गांव में मुनादी की और गांव वालों को साफ साफ चिताया, जिस किसी के पास हथियार हैं वो पुलिस को सौंप दे। 2020 की घटना जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए व घायल हुए, जिनके हथियार इन बदमाशों द्वारा छीन ले गए हैं। जिस भी सज्जन को इन हथियारों के बारे में कोई भी सूचना हो वो पुलिस को सूचित करें, अन्यथा 24 घंटे के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। 2 जुलाई को मुठभेड़ के दौरान विकास के गुर्गों ने पुलिस के हथियार लूट लिए थे, जिसकी बरामदगी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। वैसे विकास की मौत के बाद विकास के गांव और उसके आसपास के इलाकों में जश्न मनाया गया।